जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं श्रीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 15 चल रहा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 7 चल रहा है और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स चल रहा है। और साथ ही साथ आप लोग जो बीटेक फील्ड के स्टूडेंट्स हैं वे लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बीई फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर 15 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर 15 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 का जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। और आपको मैं बता देता हूं कि जो लालजी प्रसाद का बुक है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 1A उसका मैं टोटल सॉल्व करने वाला हूं। अभी तक मैंने 9 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है और 10, 11, 12 और 3 बचा हुआ है, तो उसको भी मैं आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 15, तो लेक्चर नंबर 15 को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 14 जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को जो कि एक फंक्शन के फॉर्म में है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके आपको इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब पीडीई में कन्वर्ट करना है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसके बाद मैंने आपको बतलाया कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, ये मैंने आपको बतलाया। और उससे थोड़ा सा अलग है ये जो है कि अलग टाइप का है, अलग टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है। इसको अलग तरीके से सॉल्व करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे ये सॉल्व किया जाएगा तो वो मैं बताता हूं। देखिए सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, है ना। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। फिर द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में देख पा रहे हैं तो लिख दीजिए f ऑफ u कॉमा v, मतलब u के फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और v के जगह पर z माइनस एक्स वाई है। ठीक है, आपने लिख दिया। ऑन कंपेयरिंग, अब आप अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग देन वी गेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, u के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एंड v के प्लेस पर z माइनस एक्स वाई है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्लियर है। अब आप यहां पर गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि u जो है वो x और y के फॉर्मेट में है और यहां पर z भी है। अब यहां पर अगर बोलिएगा कि z नहीं है तो कैसे नहीं है, तो z ऐसा तो नहीं है कि यहां पर नहीं है, z जरूर है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है अब प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहां पर z नहीं है तो z को मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 इंटू जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पर z स्क्वायर भी है लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि u और v मेरा x, y और z के फॉर्म में है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि मेरा जो u है ना, here u and v आर दी फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो मेरा जो u है वो x के फंक्शन में है, y और z, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि u क्या है, here u and v आर दी फंक्शन ऑफ x, y, z, x, y, z का फंक्शन है। यानी कि u में मेरा x, y, z है, v में भी मेरा x, y, z है। भले आपको यहां पर नहीं दिख रहा हो z, लेकिन है। यहां पर आपको एक्स वाई भी दिख रहा है और जेड भी दिख रहा है, यानी कि u और v मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब आगे देखिए, नाउ एज वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन एज। तो देखिए इसमें हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं, हम लोग इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग जैकोबियन रूल का इस्तेमाल करके इसको फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जैकोबियन ऑफ u, v अपॉन y, x इंटू p यानी कि डेल z बाई डेल x प्लस जैकोबियन ऑफ u, v अपॉन z, x इंटू q यानी कि डेल z बाई डेल y इक्वल टू जैकोबियन ऑफ u, v अपॉन x, y। इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लिए, इसको आपने इक्वेशन 3 मान लिया, अब इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है। और
ऐसा नहीं है कि इस जो फंक्शन को, ये जो इक्वेशन है या फिर फंक्शन कहिए जो कहिए, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मात्र यही एक विधि नहीं है या यही एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले मैं इसको बता लेता हूं, और अगर आप जिसमें आप ज़्यादा बेटर फील करते हैं, बेस्ट फील करते हैं कि इससे जल्दी बन रहा है, तो आप इसी से बनाइए या फिर आप दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको लिख के रखा हूं, तो इसको ही मैं आपको बताऊंगा। तो जैकोबियन ऑफ u, v अपॉन y, x इंटू p, ये समथिंग है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, वैसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद होगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 2 ये है आपका और इक्वेशन 3 ये है आपका। तो इक्वेशन 2 से हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर हम लोग डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। डेल u बाई डेल z निकालेंगे, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बाबू, रुको जरा, सब्र करो, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, फॉर्मूला का यहाँ पर काम आएगा, जैकोबियन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगा, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। तो देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, तो डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं तो y का 0 ही होगा। y को ट्रीट करते कांस्टेंट एज है ना, इसी वजह से उसका 0 होगा। अब डेल u बाई डेल एक्स डेल u बाई डेल z निकालेंगे तो यहाँ पर तो कोई z है ही नहीं, तो यानी कि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, अब यहाँ पर मैंने z के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो कोई z है ही नहीं, है ही नहीं, तो जितना भी z के अलावा जो भी रहेगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसीलिए 0 का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा। अब डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे, तो डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे तो x का तो एक्स स्क्वायर का तो खत्म, क्योंकि x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 से देखिए डेल v बाई डेल x निकालेंगे तो डेल v बाई डेल x का z 0 हो जाएगा, क्योंकि z का नीचे में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो z तो 0 होना ही है। अब इसमें माइनस एक्स कॉमा वाई है, एक्स इंटू वाई है, सॉरी, तो x इंटू वाई को मैं x को छोड़ूंगा, y का जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली। जब पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो अनदर फंक्शंस को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, लेकिन z को यहां पर ध्यान दीजिए, ये z भी तब कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसी वजह से z यहां पर 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x को छोड़ा मैंने और y का किया तो मैं 0 कर दिया, और y को मैं जब छोड़ूंगा तो x को करूंगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x इंटू 0 खत्म हो जाएगा, माइनस y बचेगा, यहाँ पर डेल v बाई डेल एक्स मेरा माइनस y बच गया। अब डेल v बाई डेल y निकालेंगे, तो डेल v बाई डेल y कैसे निकालेंगे, डेल v बाई डेल y, तो z का तो 0 हो जाएगा, अब फिर से माइनस और u इंटू v लगा देंगे, x को छोड़ेंगे और y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ y के रिस्पेक्ट में, इसीलिए y का 1 हो जाएगा। अब प्लस y को छोड़ूंगा तो x का करूंगा तो 0 हो जाएगा पार्शियली डेरिवेटिव, क्यों? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में मेरा जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उस केस में मेरा x क्या होता है, कांस्टेंट ट्रीट होगा, और जब x के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा तो उस केस में y मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। समझ गए? चलिए अब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि डेल v बाई डेल वाई इक्वल टू मेरा माइनस एक्स आ गया है। अब डेल v बाई डेल z निकालेंगे तो सिर्फ z यहाँ पर अकेला है, तो डेल z बाई डेल z 1 हो जाएगा, और बाकी बाद एक्स वाई तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसका 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 ये है, ठीक है, इसमें हमको जैकोबियन ऑफ u कॉमा v निकालना है अपॉन y x निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका देखिए, u कॉमा v अपॉन y z, तो जैकोबियन ऑफ दिस इसको ऐसा भी लिखते हैं, कर्ली ऑफ u कॉमा v अपॉन कर्ली ऑफ y कॉमा z। तो इसको सॉल्व करने का तरीका डिटरमिनेंट प्रोसेस से सॉल्व होता है, कर्ली ऑफ u अपॉन y, देखिए कर्ली ऑफ u अपॉन y, अब कर्ली ऑफ v नीचे में होगा, ठीक है, तो कर्ली ऑफ u अपॉन y हो गया, अब कर्ली ऑफ u अपॉन z हो जाएगा, ठीक है ना। अब कर्ली ऑफ v अपॉन y हो जाएगा, फिर कर्ली ऑफ v अपॉन z हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं कर्ली ऑफ u अपॉन y का प्लेस पर उसका वैल्यू पुट करूंगा, देखिए कर्ली ऑफ u अपॉन y का 2y है, तो इसीलिए मैंने वहां पर 2y रख दिया। अब कर्ली ऑफ u कॉमा z, कर्ली ऑफ u कॉमा z देखिए तो जरा, कर्ली ऑफ u कॉमा z ये 0 है तो 0 पुट कर दिया मैंने। फिर कर्ली ऑफ v अपॉन y, कर्ली ऑफ v अपॉन y क्या है, तो मेरा माइनस एक्स है तो मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया। कर्ली ऑफ v अपॉन z क्या है, तो 1 है तो 1 रख दिया। अब अभी आपको पता चल ही गया होगा कि मैं ये सब क्यों निकाल रहा था। देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 से
ये चीज निकाल रहा था, तो इसका कारण यही था क्योंकि मुझे जैकोबियन सॉल्व करना था, तो यहाँ पर काम आता है ना। तो आप पुट पाट करके इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 2i इंटू 1 तो 2i माइनस 0 इंटू माइनस एक्स तो 0 ही होगा, तो 2i माइनस 0 मतलब 2i हो गया। अब आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो हो गया, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा कर्ली ऑफ u कमा v अपॉन zx, फिर कर्ली ऑफ u कमा v अपॉन xy। तो मैं यहां तक आप इरेज कर दूंगा, देखिए यहां तक मैं इरेज कर दूंगा, है ना। चलिए, तो तब तक आप इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो हो चुका था, ठीक है, कि हमने जैकोबियन ऑफ u कॉमा v अपॉन y कॉमा z निकाल चुका था। अब मतलब u कॉमा v अपॉन y कॉमा z, अच्छा यहाँ पर x है, ठीक है, एक मिस्टेक हुआ है, वो सही है, ठीक ना, यहाँ पर z हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर z हो जाएगा, सुधार लीजिएगा, यहाँ पर z हो जाएगा। तो यानी कि आप लोगों को यहाँ पर u कमा v अपॉन y कमा z जैकोबियन निकल चुका है। अब u कमा v अपॉन z कमा x निकालूंगा, ठीक है, मैं यहाँ तक पहले ही बता चुका था, ठीक है। अब आगे ऊपर वाला देखिए, अब ये निकालूंगा u कमा v अपॉन z कमा x। तो देखिए इसको हम लोग जैकोबी कर्ली ऑफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैकोबियन u कमा v अपॉन zx से zx को कर्ली ऑफ u कमा v अपॉन कर्ली ऑफ z कमा x से रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है कर्ली ऑफ u अपॉन कर्ली ऑफ z, कर्ली ऑफ u अपॉन कर्ली ऑफ x, और कर्ली ऑफ v अपॉन कर्ली ऑफ z, और कर्ली ऑफ v अपॉन कर्ली ऑफ x। तो देखिए कर्ली ऑफ u अपॉन z क्या है, कर्ली ऑफ u अपॉन z 0 है, 0 रख दिया। कर्ली ऑफ u अपॉन x क्या है, कर्ली ऑफ u अपॉन x 2x है, तो 2x रख दिया। कर्ली ऑफ v अपॉन z क्या है, कर्ली ऑफ v अपॉन z 1 है, तो 1 रख दिया। कर्ली ऑफ v अपॉन x क्या है, कर्ली ऑफ v अपॉन x देखिए माइनस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई, तो मैंने माइनस वाई रख दिया। अब 0 इंटू माइनस वाई 0, और फिर इसमें होता है माइनस बीच में, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जानते ही होंगे आप लोग, माइनस 2x, तो माइनस 2x हो जाएगा, 0 माइनस 2x मतलब माइनस 2x। क्लियर है। अच्छा ये फालतू का क्यों लिख के रखा हूँ मैं, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। देखिए तो यानी कि हम लोगों का जैकोबियन ऑफ u कमा v अपॉन z कमा x हम लोग का माइनस 2x आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे जैकोबियन ऑफ u कमा v अपॉन x कमा y। तो जैकोबियन ऑफ u कमा v अपॉन x कमा y, तो ये आपका है कर्ली ऑफ u कमा v अपॉन कर्ली ऑफ x कमा y, इसका मतलब ये भी होता है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका कर्ली ऑफ u अपॉन x, फिर कर्ली ऑफ u अपॉन y, फिर कर्ली ऑफ v अपॉन x, फिर कर्ली ऑफ v अपॉन y हो जाएगा। कर्ली ऑफ u कमा x का वैल्यू 2x होगा, 2x है, रख दिया। कर्ली ऑफ u कमा y का वैल्यू 2i है, तो 2i रख दिया। कर्ली ऑफ v कमा x का वैल्यू माइनस y है, तो माइनस y रख दिया। कर्ली ऑफ v कमा y का वैल्यू, कर्ली ऑफ v कमा y, हाँ देखिए ये माइनस y हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ली ऑफ v कमा y, ठीक है ना, सॉरी माइनस ये y इंटू 0 0 हो जाएगा, तो माइनस x हो जाएगा, तो माइनस x रख दिया। अब 2x इंटू ये x माइनस x, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में माइनस है ऑलरेडी, तो एक और माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2i इंटू y 2i स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब हम लोग ये जो वैल्यू आया है, ये आपका यहाँ पर एक 2i वैल्यू आया है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही सब वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। आइए चलिए पुट करते हैं। और p का वैल्यू तो डेल z अपॉन डेल x होता है, और q का वैल्यू तो डेल z अपॉन डेल y होता है, तो उसका कुछ यहाँ पर वैल्यू वगैरह पुट नहीं होता, जो है p और q वही रहेगा, ठीक है। तो मैं इतना हो गया। अब इसके बाद वाला इरेज करूंगा, ठीक है। हालांकि मुझे ये वाला इरेज करना था, ये वाला इरेज करना था। देखिए
यहाँ पर करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है, तो फिर हम लोग को मिल जाएगा। तो पुटिंग नाउ, ये चीज तो आप इरेज कर लीजिएगा, इसको नहीं लिखना है ना। इसके बाद जस्ट ये लिखना है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसका पुट करेंगे तो हम लोग लिख देते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ u, v अपॉन y, z, u, v अपॉन z, x एंड जैकोबियन ऑफ u, v अपॉन x, y। तो भाई देखिए हम पुट करेंगे इसका वैल्यू कहां पर, तो इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, वही हम लोग का आंसर होगा, है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो जैकोबियन ऑफ u, v अपॉन y, z। तो इसका मैं यहाँ पर वैल्यू था उसको मैं इरेज कर दिया हूं, तो आप लोग देखना क्या है। तो u, v अपॉन, देखिए क्या है, u, v अपॉन y, z का वैल्यू है आपका 2y, तो इस प्लेस पर 2y हो जाएगा, और इनटू p प्लस u, v अपॉन z, x, u, v अपॉन z, x माइनस 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2x इंटू क्यू इक्वल टू ये u, v अपॉन z, x, y का वैल्यू क्या है, जरा देखिए 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सब में 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा मेरा क्या आंसर, वाई पी माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो वाई पी माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप बोलिए कैसे, यहाँ पर तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कहाँ नजर आ रहा है सर, तो आप देखिए गौर से, पी आपका क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, डेल वाई बाई डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू का मतलब डेल जेड बाई डेल वाई, तो है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, इसीलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, विच इज रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं, और आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 16 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।